भारत और चीन तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चाइना की 59 एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, जेंडर, वीचैट, लाइकी जैसी और भी कई बड़ी बड़ी एप्स शामिल हैं, जिन्हें एक एक करके इस वीडियो में हम देखेंगे। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसीज ने भारत सरकार से ये अपील की थी कि चाइना की कुछ एप्लीकेशंस भारतीय नागरिकों की कीमती पर्सनल जानकारियों को हैक करके उनका इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में भी साइबर अटैक किया गया था, जिसकी जड़ें चाइना में ही बताई गई थीं। इसी के तहत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें बैन कर भारतीय नागरिकों से हटाने के लिए सरकार से सिफारिश की थी। और अब भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 के तहत इन 59 चाइनीज ऐप्स को लिस्ट किया है, जिन्हें प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने मोबाइल फोन से तत्काल इफेक्ट के साथ डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि कल से अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने के बाद आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो इसमें आपकी ही गलती मानी जा सकती है। चलिए अब देखते हैं किन किन ऐप्स को बैन किया गया है, जिन्हें आपको अपने मोबाइल फोन से तुरंत ही डिलीट कर देना चाहिए। यहाँ पर आप देखें टिकटॉक, शेयरिट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शेइन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो ऐप, लाइकी, यूकैम मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर, आपुस ब्राउजर, रोम वी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वीचैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, वेइबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, बाइगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एमआई वीडियो कॉल, ज़ाओमी, वी सिंक, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मेटू, वाइगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डीयू रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैशे क्लीनर, डीयू ऐप स्टूडियो, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउजर, हागो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, डीयू प्राइवेसी। इसमें हम देखें कि काफी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस जिनका इस्तेमाल लोकल और प्रोफेशनल लेवल पर हर कोई करता है, इन ऐप्स को लोगों की पर्सनल जानकारियों के तहत हानिकारक बताया गया है। इसके साथ ही भारत की आईटी मिनिस्ट्री ने कहा कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह थीं। इसके अलावा लोगों में चीन द्वारा भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर देने के बाद से ही चीनी प्रोडक्ट्स के प्रति पहले से ही गुस्सा था, और अब सरकार ने भी लीगली इन ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसे आपको भी सीरियसली लेकर इन्हें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। जब तक भारत और चीन मिलकर कोई समाधान नहीं निकाल लेते तब भारतीय डिजिटल स्ट्राइक प्रारंभ हो गई है। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है, और ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है वो केंद्रीय सरकार ने सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत दिया है। अब ये ब्लॉकिंग या बैनिंग इसलिए हुआ है क्योंकि ये ऐप्स कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं, और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है, और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। तो फिलहाल केंद्रीय सरकार का जो निर्णय है सही दिशा में सही कदम है। हाँ, कदम पहले आता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जहाँ से जागे वहीं से सवेरा समझें। लेकिन इस कदम का सबसे महत्व तो ये है कि ये कदम आर्थिक रूप से चीन को इम्पैक्ट करेगा। आपको तो लगता है कि अधिकांश से ये जो ऐप्स हैं ये फ्री हैं, और पैसे कहाँ कमा रहे होंगे? सरकार के इस कदम का चीन पर प्रेशर तो जरूर आएगा।
अगर हम सोचते हैं कि एकदम ओवरनाइट चीन को अपना आर्थिक कुछ नुकसान नजर आएगा, तो वो शायद फिलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि अधिकांश से ये जो एप्स हैं ये फ्री एप्स हैं और इन एप्स का उद्देश्य यही रहा है कि ये भारतवासियों का डेटा एकत्रित करते रहें। हाँ, क्योंकि डेटा चैनल्स और स्ट्रीम्स अब बंद हो जाएंगी, क्योंकि कम से कम भारतवासी इसका इस्तेमाल करेंगे या इस तरह की एप्स को भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो जो लगातार कॉन्स्टेंटली डेटा उत्पन्न करती रही हैं, एप्स एकत्रित करती रही हैं, भारतवासियों से चीन भेजती रही हैं और जिसका एनालिसिस चीन करता रहा है, वो फिलहाल डेटा स्ट्रीम थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस कदम से चीन पर कुछ प्रेशर जरूर आएगा। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये कदम इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा मौका है कि भारत ने उन एप्स का बार करने का डिसीजन लिया है जो कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, और भी वक्त वक्त पर एप्स को बैन किया गया है, लेकिन एक साथ 59 एप्स को आप बैन करेंगे, वो भी एक राष्ट्र से, और उन एप्स को अगर आप ध्यान से देखें तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय एप्स की तुलना में वो एप्स आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगते हैं, आपसे ज़्यादा डेटा एकत्रित करते हैं, बल्कि वो डेटा भी एकत्रित करते हैं जिसका ताल्लुक उनके मेन फंक्शन से नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्हें मालूम है भारत में कोई साइबर सुरक्षा कानून नहीं है, भारत में इतनी ज़्यादा तवज्जो साइबर सुरक्षा पर नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि भारत पे कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून भी मौजूद नहीं है, लिहाजा इस तरह के ऐप्स लगातार भारतवासियों को टारगेट करते आए हैं। और इतिहास गवाह है कि करोड़ों भारतवासियों ने इन 59 ऐप्स को डाउनलोड किया है और कॉन्स्टेंटली ये ऐप्स 24/7 बेसिस पर भारतवासियों का डेटा चीन भेज रहे हैं। हालांकि चीन कंपनी के पास भेज रहे हैं, लेकिन चीन में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून है जिसके तहत ये तमाम सारी जानकारी सरकार मांग सकती है और लाजमी सी बात है वो मांगती भी है। और हाल ही में खबर ये भी आई है कि कुछ ऐसी चीन कंपनी हैं जिसकी पुष्टि की जा चुकी है कि वो या तो कंट्रोल या मैनेज चाइनीज आर्मी कर रहे हैं। भारतीय मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं, ये ऐप्स दुनिया की अलग अलग कंपनियां आपको प्रदान करती रहती हैं और वक्त बताता है कि जब जब सरकार को लगता है कि कोई ऐसा ऐप है जो कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो लाजमी सी बात है उस ऐप को बैन किया जाता है। हालांकि मैं अगर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पर देखूं तो मैंने देखा है कि जब जब सरकार ने किसी ऐप को बैन किया है, तब तब उसकी लोकप्रियता, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, क्योंकि लोगों के हृदय में उत्सुकता होती है कि वो क्या खास बात है जिसकी वजह से इस ऐप को डाउनलोड किया गया। लेकिन देखिए, चीन का मामला बिल्कुल अलग है। हाल ही में यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलासा किया है कि उन्होंने पाया है कि बहुत सारी चीनी कंपनियों के पीछे डायरेक्ट कंट्रोल चाइना की आर्मी का है। अब ये बहुत सारी वो कंपनी हैं जो इस तरह के ऐप्स भी देती हैं। तो जब चाइनीज के कलेक्टिव ऐप्स को अगर आप देखें तो उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है। एक तो दूसरे ऐप्स की तुलना में ज़्यादा डेटा ले रहे हैं, दूसरी बात ये डेटा भारत में नहीं रह रहा, भारत के बाहर जाके चीन में जा रहा है। आप कहेंगे मैं तो कोई साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरे डेटा का क्या ताल्लुक, लेकिन लाजमी सी बात है अगर करोड़ों भारतवासियों का डेटा भारत से बाहर एकत्रित करके चीन भेजा जा रहा है तो लाजमी सी बात है उसका एक्सेस सरकार के पास होगा।